हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताने वाली है, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इनसाइड, ओके। Influence, and we have waterproof, battle, okay. What else divine, please guide me। क्या बताना चाहते हैं। फ्रीडम, ओके। नेचर, ओके। एंड वी हैव मेमोरी। वन मोर कार्ड्स, ओके। थैंक यू। बॉन्ड, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फियर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, जो गाइडेंस मिल रहे हैं, चलिए हम देख लेते हैं कि क्या आज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, जो मुझे फील हो रहा है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बार बार किसी के झूठ बोलने के कारण डेस्टिनी ही जैसे लग रहा है जूते मारने के लिए उसको खड़ी है। ये जिस इंसान ने भी किया ना, देखिए, एक बार दो बार चलो गलती हो गई होगी, इस इंसान ने ना लाइफ टाइम बहुत बड़ा झूठा इंसान है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। जो इसने ना बार बार, खाली झूठ की बात नहीं है, बार बार कसम खा के बार बार झूठ पे झूठ ये इंसान आपको बोलता रहा, बेवकूफ़ बनाता रहा, मैनिपुलेट करता रहा, आपको थर्ड पार्टीज में डालता रहा और आपको चीट करता रहा। आज उस इंसान की हालत जो मुझे दिख रही है ना, नाली के कीड़े की तरह हो चुकी है। अब तक आपके तकलीफ का अब पता पड़ रहा है इस इंसान को कि तकलीफ क्या होती है। देखते हैं क्या क्या हुआ भाई। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले इनसाइड का कार्ड है। यहाँ पे जो इसने आपको झूठ बोला ना, झूठ बोल बोल के बार बार मैनिपुलेट किया, किसी के इन्फ्लुएंस में आके बार बार आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, और यहाँ पे इसका ट्रूथ रिवील होने वाला है। आपको थोड़ा झटका लग सकता है, संभल के रहना आप, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ, लेकिन आप जानते हो ये झूठा आदमी है। आप इस पे मैं बताऊं, आप इस इंसान से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हो, लेकिन आप भरोसा तो नहीं करते हो, क्योंकि कई बार ये पहले भी आपको धोखा दे चुका है। लेकिन अभी कर क्या सकते हैं। तो इसका कुछ ऐसा ट्रूथ आपके सामने आ सकता है जहां आपको बड़ा झटका लग सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा दिल थाम के रखना पड़ेगा, क्यों। लेकिन आप ये चीज़ भी जानते हैं कि ये बेईमान इंसान है, आपको पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी सत्य ऐसा आ सकता है जहां आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। ट्रूथ रिवील
होने वाला है। आपके खिलाफ जो लोग कसम खा खा कर झूठ बोल रहे थे ना, मैनिपुलेशन कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब सिचुएशन पलट रही है पूरी तरीके से। इनको ईश्वर के डंडे पड़ने का पक्का पक्का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कसम खाना, बार बार किसी को चीट करना, झूठ बोलना, अरे एक ही बार बोल के नहीं उसके साथ आपकी निभ रही उसको छोड़ दो, या जहां आपको ऐसा लग रहा है कि बिना झूठ बोले नहीं चलेगा, एक बार सच बोल दो, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन किसी को फंसा के मत रखो। पर ये एक ऐसा इंसान है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है ये फंसा के रखा आपको भी, किसी और को भी, खुद भी फंसा रहा, ऐसा इंसान है आपके ऊपर। इसने ना आपसे छुटकारा पाने के लिए, देखिए इसके कर्म, इसके करतूतें मैं आपको बता रही हूँ। ब्लैक मैजिक भी इसने किया, नेगेटिव इंटेंशंस हमेशा आपके लिए इसने रखा, वो धीरे धीरे एक्सपोज होगा या हो रही। आप कभी यकीन नहीं कर सकते, जिस इंसान के साथ आप रह रहे हो या रहे हो पहले भी, अभी भी रहे हो, आपको तो पता है ये चीटर है, लेकिन जो बातें रिवील आपके सामने होंगी, इसकी उम्मीद कभी भी आपको नहीं रही होगी। इसीलिए मैंने बोला जो कुछ एक्सपोज होने वाला है वो थोड़ा दर्दनाक आपके लिए हो सकता है। आपको अंदर से सिग्नल्स मिल रहे थे, इंट्यूशन बार बार आपकी बोल भी रही थी कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, ये इंसान सही नहीं है, फिर भी आपने उस रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया। और मैं सच कहूँ, आप गलत नहीं थे, आप ना गलत नहीं थे, क्योंकि आपकी मजबूरी थी यहाँ पे, कुछ मुझे दिखाई दे रही है। अब यूनिवर्स खुद आपको वो यहाँ पे इंसाइट दे रहा है, जिससे आप सब समझ पा रहे हैं कौन असली है, कौन नकली है, कौन झूठा है, कौन चीटर है। आपको अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड कर रही है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस, बुरी संगत इस इंसान की हमेशा से रही है, और कंट्रोल इसने आपके ऊपर हमेशा करने की कोशिश की है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी साफ साफ यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि ये, मैं इसको आपका दुश्मन ही बोलूँगी। ये अकेला नहीं था ये इंसान, इनके पीछे कुछ लोग भी थे, जेलस लोग, नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग, जो उन्हें गलत रास्ते पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे इस इंसान को, क्योंकि इनके ड्रिंकिंग की भी आदत रही होगी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ इनके एडिक्शंस जरूर थे, जिसलिए ये किसी से इन्फ्लुएंस हुए। और इनका माइंडसेट, ऐसे नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग जो उन्हें गलत रास्ते पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, किसी ने उन्हें भड़काया, किसी ने गलत सलाह दी, और किसी ने शायद तंत्र मंत्र तक करने की इन्हें सलाह दी गई, ताकि आपसे आसानी से ये छुटकारा पा सके। मनी, फाइनेंसेस या फिर मटेरियल गेन के लिए इन्होंने गलत रास्ता अब जरूर चुना, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। शॉर्टकट मारने की आदत है, मेहनत करना नहीं है। धोखा, चीट, मैनिपुलेशन, अब सब कुछ प्लान किया गया था आपके खिलाफ, लेकिन अब वही इन्फ्लुएंस उनके लिए कर्स बन गया है। जिसके इन्फ्लुएंस में आपके साथ इतनी सारी चीज़ें की गई ना, तो अभी वही इन्फ्लुएंस जो इन्होंने आपके लिए किया था, वो अब इनके लिए कर्स बन गया, एक शाप बन चुका है। जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वही अब पीछे हट रहे हैं। ये इंसान अब अकेला पड़ गया। मैंने कहा ना, ये इसकी ऐसी हालत है कि ये बिल्कुल नाली के कीड़े जैसी इसकी हालत हो चुकी है। अब तकलीफ़ों का पता पड़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने वाले लोग मैदान से गायब हो चुके हैं। वाटर प्रूफ यहाँ पे देखते हैं क्या है। आप पर असर नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी करतूतें की ना, वो इन्हीं के ऊपर गया, इनका बुरा कर्म इन्हीं के ऊपर आया, क्योंकि आप यहाँ पे गाइडेड हैं। बहुत पावरफुल कार्ड है ये। इसका मतलब जो मुझे दिख रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक या बैड इंटेंशन आपके ऊपर इन्होंने भेजी गई थी, वो आपको तोड़ ही नहीं पाई। आपको तोड़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भेजी गई थी कि इन्हें कुछ ना करना पड़े, आप खुद इन्हें छोड़ के चले जाओ, इनका रास्ता हमेशा साफ रहे। गलत कर्म करने के लिए इन्हें कोई रोके टोके नहीं, ऐसा कुछ इन्होंने किया था, लेकिन ये एनर्जी भी आपको तोड़ नहीं पाई। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग निकले। आपकी सोल यहाँ पे मैंने कहा ना, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड।
हाँ, थोड़ी तकलीफ मुझे ऐसा लग रहा है कि हुई होगी आपको, कन्फ्यूज़न हुआ होगा, दिल दुखा होगा, लेकिन आप टूटे नहीं, आप और ज़्यादा मजबूत बनते चले गए। और ये चीज़ उनके लिए उनको एक शॉक लगा कि आप इतने मजबूत कैसे हो गए? इन लोगों को लगा था कि आप बिखर जाएँगे, लेकिन आप सँभल गए। ये देख के इन्हें बड़ा शॉक लगा, झटका लग गया। बैटल की एनर्जी भी देख लेते हैं, छुपी हुई लड़ाई अंदर-अंदर, कोल्ड वॉर। यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके खिलाफ एक हिडन वॉर चल रही थी। ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, सामने से कोई लड़ने नहीं आया। ये पीछे से वार करने वाली एनर्जी थी। यहाँ पे बैकस्टैबिंग मुझे दिख रहा है, बिट्रेयल मुझे दिख रहा है, जेलसी भी दिख रही है। किसी ने आपकी इमेज भी यहाँ पे खराब करने की कोशिश की थी, जो मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। और आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश तो भरपूर हुई है भाई, कि आप अपना काम ना कर पाओ। और शायद किसी ने स्पिरिचुअल लेवल पे स्पिरिचुअल अटैक्स भी आपके ऊपर करवाए, यानी कि आपकी ज़िंदगी को इन्होंने ना लड़ाई का मैदान बनाने की कोशिश की, बैटल ग्राउंड बना दिया। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। अब ये बैटल उनके लिए बहुत हैवी, बड़ा महंगा पड़ गया भाई। आपके जीवन में ये सारी चीज़ें करने का इन्हें भुगतान इस समय भुगतना पड़ रहा है। फ्रीडम, आप आज़ाद हो रहे हो किसी के मैनिपुलेशन से, किसी के दबाव से, या किसी के अंडर से। आप यहाँ पे किसी के अंडर में नहीं हो, इस समय आपको फ्रीडम मिलती हुई नजर आ रही है। या कोई टॉक्सिक सर्कल से बाहर निकल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कार्मिक साइकिल, कार्मिक बैगेजेस, किसी कार्मिक इंसान से आप डील कर रहे थे। आप धीरे धीरे उस टॉक्सिक सर्कल से बाहर निकल रहे हो, आज़ाद हो रहे हो। फ्रीडम का कार्ड है। जो लोग आपको नीचे खींच रहे थे उनसे डिस्टेंस बन रहा है आपका, यूनिवर्स को डिस्टेंस बनवा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत हल्की फुल्की मुझे दिखाई दे रही है। आपका माइंड यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जितना भी आपके ज़िंदगी में हौच पौच हो रखा था, अभी आपकी पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे डील करना है, किसको अपने लाइफ से गेट आउट करना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ रही। आप अब रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रांग डिसीजन, बहुत ज़बरदस्त। और यही आपकी सबसे बड़ी विन विन पोजिशन है। नेचर, अब यहाँ पे नेचर क्या कह रहा है, कार्मिक नियम क्या है यहाँ पे। अब यहाँ नेचर यानी कर्मा एक्टिव हो चुका है। जिसने जो किया उसे उसका फल मिलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कोई बच नहीं सकता। अगर किसी ने यहाँ पे तांत्रिक क्रिया की थी, अगर किसी ने पैसा लेकर धोखा दिया था, अगर किसी ने झूठ बोलकर आपको नुकसान बार बार पहुंचाया, चीट किया, तो आप यूनिवर्स बैलेंस उसको करने पे लग गए हैं। भाग नहीं सकता। कितना भागेंगे, नहीं भाग सकते। और ये बैलेंस बहुत सटीक होता है जो यूनिवर्स करते हैं, ना कम ना ज़्यादा। जो जितना किया उसको बिल्कुल उतना ही मिलना है। मेमोरी, पछतावा और यहाँ पे गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा बहुत ज़्यादा। अब आपके जो ये हेटर्स हैं, आपका पर्सन है हेटर, आप जो भी बोल लीजिए, अपनी गलती इन्हें समझ में आ रही है। उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने क्या किया था आपके साथ, कैसे उन्होंने आपको हर्ट किया, कैसे धोखा दिया, कैसे चीट किया, कितना झूठ बोला, झूठ पे झूठ कितना बोला। और अब वही यादें उन्हें अंदर से खा रही हैं, खोखला बना रही हैं। रिग्रेट, गिल्ट, बेचैनी, ये सब उनकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पहले की नहीं, जस्ट करंट की एनर्जी मुझे फील हो रही है। वो बाहर से बहुत कुछ भी दिखाएं, अंदर से टूट चुके हैं। कितना भी स्ट्रांग दिखाएं, लेकिन अंदर बिल्कुल खोखला हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। बॉन्ड की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे, सच्चा कनेक्शन बचा रहेगा। जो सच्चा बॉन्ड था वो कभी टूटता नहीं है, यहाँ पे यही आपको बोला जा रहा है। बाकी जो फेक थे ना, जो लोग, या फेक बॉन्ड था, वो अपने आप छूटते जाएंगे आपसे, या छूटते जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि करंट की एनर्जी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड आपका खुद से कनेक्शन है।
वो अब और स्ट्रांग हो रहा है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है आप सेल्फ लव में हो, बाहरी किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए ना, आप इनसे बॉन्ड बना के करोगे भी क्या? ये तो आपकी ऐसे ही मिट्टी पलीत करते रहेंगे। तो आप सेल्फ लव में रहो, यही सबसे ज़्यादा इस कार्ड में मुझे आपके लिए खुद से मैं एक गाइडेंस दूंगी कि आप सेल्फ लव में रहो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरों के साथ रह के इन्फ्लुएंस होना, झूठ, चीटिंग, ये सारी चीज़ें आपके साथ जो हो रही हैं काफ़ी पेनफुल यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे अभी आप मुझे खुद से आपका बॉन्ड यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत सबसे बेस्ट तरीका है। ये जो इंसान कसम खा खा के झूठ बोल रहा था, जो बार बार डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और चीटिंग कर रहा था आपके साथ, आज उसकी हालत सच में बहुत खराब हो चुकी है। जिसने सोचा था कि वो बच जाएगा, आज वही अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। जितनी भी ब्लैक मैजिक इसने किया, जितनी भी जेलसी दिखाई, मनी फ्रॉड, जो कुछ भी किया इसने, सब कुछ इसी के कर्मा में लिखा जा चुका है, बैकफायर हो चुका है। अब उसे समझ आ रहा है कि दर्द क्या होता है। अब उसे महसूस हो रहा है कि किसी को गिराने की साजिश का अंजाम क्या होता है। अगर मैं सच कहूं तो अब इस इंसान के अंदर से, ये इंसान, अब वो इंसान अंदर से इतना गिर चुका है कि उसकी हालत सच में नाली के कीड़े जैसी ही हो गई है। ना इज्जत बची, ना सुकून, ना चैन, सब खत्म। आपका ट्रुथ, आपका सत्य, काफी सत्य बोलते हो आप, और यूनिवर्स ने ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाया ही, क्योंकि एक जितना ही सच्चा दूसरा उतना ही बड़ा झूठा। तो कुछ आपका कार्मिक बैगेज था जो यहाँ पे रिलीज हुआ है। आपका ट्रुथ, आपकी प्योरिटी, सब कुछ अब शाइन कर रहा है। यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, और ये सब बड़ी, और ये सबसे बड़ी आपके लिए ना प्रोटेक्शन है। ये यूनिवर्स का साथ खड़ा होना आपके, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ पे एक आपको इस इंसान से क्लोजर मिलता हुआ दिख रहा है, ये आपके लाइफ से जा रहा है। इसका आपका कार्मिक जो बॉन्ड था ना, यहाँ पे आपने ब्रेक कर दिया, टूट गया है। ये आपको एक क्लोजर यूनिवर्स दे रहे हैं कि बस खत्म। यहाँ पे ये चीज़ें, आपकी तकलीफ़ें यहाँ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही। इसको कर्मा भी मिल गया, आपका कार्मिक बैगेज भी उतर गया, और यहाँ पे क्लोजर भी मिल गया। तीनों चीज़ें यहाँ पे हो गई। चलिए नंबर्स देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर आते हैं। 9 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये मुझे यहाँ पे 5 की एनर्जी आ रही है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ भी है, और आगे भी चलेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। जहां आपको जाना है यूनिवर्स वहां आपको पहुंचाने ही वाले हैं। काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्रोटेक्शन इसीलिए आपके ऊपर पहले से ही है। तो यहाँ पे 5555555 अगर आपको दिखते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही नंबर है। हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचेंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। तो आपको गूगल कर लेना है। और अब हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5th मंथ, 6th मंथ, 9th मंथ एंड 3rd मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे 26, 25, 53, 58, 46, 49, 42, 55, ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम बर्थडे डेट देखेंगे किसी भी मंथ का। 26, 25, 3, 5, 19, 2nd मंथ 29 एंड 6, ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। और अभी हम आपके लिए एक नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। सॉरी, अब नेम इनिशियल्स देखेंगे उससे पहले आपके लिए एंजल्स के आंसर्स देखेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यू आर रेडी, आप रेडी हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जहां आपको डेस्टिनी ले जाने के लिए
तैयार है, आप भी वहां पे रेडी हैं जाने के लिए, बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इट इज़ अप टू यू। ये यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। आप जितना यकीन करेंगे उतना आप पाएंगे। अगर आप मानेंगे तो आप पाएंगे, है ना। अगर आप बिलीव करते हो तो आप रिसीव करोगे, नहीं बिलीव करते हो तो बात ही अलग है। इट इज़ अप टू यू। ये यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप क्या बिलीव करते हो। जितना बिलीव करोगे उतना ही रिसीव करोगे आप। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यू आर रेडी। देखिए फिर से वही कार्ड है। ओ माय गॉड, पहले भी ये कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में, फिर से यू आर रेडी। यानी आपकी डेस्टिनी आपको जहां लेके जा रहे आप भी अग्री हो, बिल्कुल आप अपनी डेस्टिनी के साथ चलने वाले हो। और अब देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले एम, वाई, ई, आर, बी, डी, एन, ओ, एफ, ई, अच्छा ई मैंने बोला है, एन, एल, आर, बी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।